हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस पावन कथा के मार्गशीर्ष मास कथा के 5वें अध्याय में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। भक्तों, जैसा कि आपने पिछले अध्याय में सुना, एक ब्राह्मण धर्मदत्त ने मार्गशीर्ष मास में दीपदान कर भगवान श्रीहरि का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज की कथा उससे भी अद्भुत है। यह है एक साधारण गृहस्थ की भक्ति कथा, जिसने अपने प्रेम और सेवा से भगवान को अपने घर बुला लिया। कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले कौशाम्बी नगरी में विप्रसेन नाम का एक गृहस्थ रहता था। वह अधिक धनी नहीं था, परंतु उसका हृदय अत्यंत पवित्र और भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा से भरा हुआ था। उसकी पत्नी सुभद्रा भी अत्यंत धर्मनिष्ठा वाली थी। मार्गशीर्ष मास आने पर दोनों पति पत्नी ने यह व्रत लिया कि हम इस पूरे मास में हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, तुलसी दल अर्पित करेंगे और एक बार भोजन कर बाकी समय भक्ति में व्यतीत करेंगे। वे दोनों मिलकर रोज स्नान कर तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाते और भगवान विष्णु के समक्ष कहते, हे प्रभु, हमारे पास कुछ नहीं, पर हमारा मन आपका है, आप ही हमारे जीवन के आधार हैं। एक दिन भगवान श्रीहरि ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक संत का रूप धारण किया और उनके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचे। विप्रसेन और सुभद्रा दोनों ने हाथ जोड़कर संत का स्वागत किया और कहा, स्वामी जी, हमारे पास केवल इतना ही भोजन है जितने से हम स्वयं एक बार खा सकते हैं, पर यह सब आपका है। उन्होंने वह थोड़ा सा भोजन भी संत को अर्पित कर दिया और स्वयं बिना खाए भगवान का नाम जपने लगे। जैसे ही वह संत भोजन करने लगे, अचानक उनके मुख से दिव्य तेज प्रकट हुआ। पूरा घर प्रकाशमय हो गया और फिर संत का रूप बदलकर भगवान श्रीहरि विष्णु का स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान बोले, हे भक्तों, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने मार्गशीर्ष मास में सच्चे भाव से मेरी पूजा की, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। जो इस मास में प्रेम से दान करता है, दीप जलाता है और तुलसी पूजता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। सुभद्रा और विप्रसेन ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें समृद्धि, शांति और अंत में मोक्ष का वरदान दिया। कथा का संदेश। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान धन या वैभव नहीं देखते, वो तो केवल भक्त का भाव देखते हैं। यदि हृदय में प्रेम और श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं घर में आकर निवास करते हैं। इस मार्गशीर्ष मास में हमें चाहिए कि प्रतिदिन तुलसी पूजन करें, दीपक जलाकर विष्णु नाम का स्मरण करें और दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। फलश्रुति जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में लक्ष्मी और नारायण का स्थायी निवास होता है। दरिद्रता दूर होती है, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।